हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं JCRT क्लास 4 का मैथ, ठीक है। और इसमें हम लोग आज इस वीडियो में मुद्रा चैप्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी, मनी मतलब जान रहे हैं पैसा, ठीक है। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, ठीक है। आज ही स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। देख सकते हैं ये चैप्टर का नाम है पार्ट 10, मतलब ये 10वां चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय मुद्रा। भारतीय का मतलब जो भारत में रहते हैं उसको भारतीय बोलते हैं। जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं तो भारतीय हुए हम लोग, ठीक है। अब भारत में जो चलता है पैसा उसको क्या बोलते हैं? मुद्रा, ठीक है। भारत में जो भी पैसा चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? भारतीय मुद्रा, मतलब भारत में चलने वाला पैसा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये आपका 1 रुपया का सिक्का है, ये 2 रुपया का सिक्का है और ये 5 रुपया का सिक्का है, ठीक है। और ये क्या है? तो ये 10 रुपया का सिक्का है, ठीक है। सारा यहाँ पर क्या है? सिक्का है, इसको सिक्का बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो नोट आपको दिख रहा है पिंक कलर का, गुलाबी रंग का, ये क्या है? तो ये 2000 का नोट है। क्या है? 2000 का नोट है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए ये जो चित्र दिख रहा है ये आपका कितना है? ये 500 रुपया का नोट है, ठीक है। कागज वाला जितना भी पैसा है सब नोट है। अब यहाँ पर देखिए ये 1 रुपया का नोट है, ये चलता है अभी भी, लेकिन ये पुराना समय का पैसा है, लेकिन अभी भी चल रहा है, बहुत कम ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ये 2 रुपया का नोट है, ये भी चलने वाला पैसा है, अभी भी चलता है, लेकिन बहुत कम ये मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा भी है 1 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर 2 रुपया लिखा हुआ है, इस तरीके से सारा में लिखा हुआ रहता ही है, आप लोग देखे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये 200 रुपया का नोट है और ये 5 रुपया का नोट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सब जान रहे हैं पैसा के मामले में तो आप लोग माहिर हैं, कौन सा नोट क्या है कि नहीं। बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले पैसे देखता है, पैसे पहचानना शुरू करता है। देखिए ये है 100 रुपया का नोट, ये 10 रुपया का नोट, ये 20 रुपया का नोट, ये 50 रुपया का नोट। तो सारा आप लोग पहचान ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें कह रहा है देखिए और समझिए, तो देख लेना है आपको। यहाँ पर इसमें देखिए कह रहा है देखिए और समझिए, तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको एक संबंध याद रखना होगा। संबंध क्या है? देखिए 100 पैसे, ठीक है। 100 पैसे में क्या होता है? 1 रुपया होता है। रुपया का चिन्ह आगे लगा देना है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये रुपया का चिन्ह हुआ, रॉ लिख के काट देना है, ठीक है। ये 1, या फिर इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं। पहले इसी को लिखिए, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, ठीक है। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो इस तरीके से ये संबंध होता है इसका, रुपया और पैसे का। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपया में 100 पैसे, 2 रुपये में 200 पैसे, 3 रुपये में 300 पैसे, 4 रुपये में 400 पैसे, 5 रुपये में 500 पैसे, 6 रुपये में 600 पैसे, 7 रुपये में 700 पैसे, 8 रुपये में 800 पैसे, 9 रुपये में 900 पैसे, 10 रुपये में 10 पैसे। इससे क्या समझ में आया? इससे यही समझ में आता है कि जितना रुपया रहेगा उतना 100 पैसे होगा, है कि नहीं। आगे इसी पर आधारित यहाँ पर आपको सवाल मिलेगा। देखिए इसे पूरा करने के लिए आप अपने तरीके अपनाइए। यहाँ पर देखिए अपना तरीका अपनाने बोल रहा है। 11 रुपया में 1100 पैसे, 12 रुपया में 1200 पैसे। तो यहाँ पर 13 रुपया में कितना होगा? 1300 पैसे हो जाएगा। 13 लिख के 2 0, ठीक। 14 रुपया में 1400 पैसे हो जाएगा। और 15 रुपया में 1500 पैसे, 16 रुपया में 1600 पैसे, 17 रुपया में 1700 पैसे, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और लास्ट में 18 रुपया में 1800 पैसे, इस तरीके से भर लेना है, ठीक है। किताब में नहीं भरना है, कॉपी में भरना है, ठीक है। सारा क्वेश्चन को पहले कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद कॉपी में बनाइए अच्छे से, साफ सुथरा से, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बुक में ही भर के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको बुक में नहीं भरना है, आपको कॉपी में क्वेश्चन को उतार लेना है, उसके बाद बनाना है, ठीक है। चलिए किताब को गंदा नहीं करना है। देखिए आगे यहाँ पर खरीदारी आ गया, ठीक है। तो खरीदारी में सामान का यहाँ पर नाम दिया है, मतलब फोटो दिया है और उसका दाम दिया है। देखिए छाता है, छाता का दाम 50 रुपया, टेडी बियर 40 रुपया, है ना। और बस का दाम 90 रुपया। आगे देखिए और भी सामान दिया हुआ है यहाँ पर। ये आपका वस्तु है, मतलब सामान 20 रुपया। ये देखिए एगो आम का दाम 30 रुपया। यह गेंद देखिए ये 50 रुपया। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसी पर बनेगा। वस्तुओं के मूल्य मतलब दाम होता है, मूल्य का मतलब दाम, ठीक है। वस्तु मतलब सामान, तो सामान का दाम देखकर बताना है क्या?
प्रत्येक स्थिति में कितना वापस मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पर कहेगा कि आपको इतना पैसा है आपके पास टोटल, उसमें से कुछ सामान खरीदे तो कितना पैसा वापस मिलेगा दुकानदार से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो एक बनाया है पहले से, यहाँ पर बुक में बना हुआ है पहले से, देख सकते हैं यहाँ पर। आकाश के पास 200 रुपया है, ठीक है। आकाश के पास कितना पैसा है, 200 रुपया। वह खिलौने की दुकान से एक बस एवं एक छाता खरीदता है, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे, ठीक है, ये सवाल है। तो देखिए यहाँ पर आपको हल कैसे करना है। बस का मूल्य मतलब बस का दाम दिया हुआ है 90 रुपया, छाता का मूल्य मतलब छाता का दाम दिया है 50 रुपया। कुल खर्च कितना हो जाएगा, दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो कितना आ जाएगा, 140 टका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 90 रुपया और 50 रुपया को जोड़ने पर आ जाएगा 140 टका, 0 0 0 हो जाएगा, 9 5 14, 140 टका आया। अब यहाँ पर देखिए वापस मिलेंगे, इस तरीके से लिख लेना है। तो 140 रुपया ये कुल खर्च हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आकाश के पास कितना पैसा था, 200 रुपया। तो 200 रुपया में 140 रुपया घट जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा। तो 60 रुपया आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बनाना होगा। दूसरा क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है, हिना के पास 300 रुपया है, वह एक गुड़िया एवं केला खरीदती है, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो देख सकते हैं 300 रुपया है और क्या क्या खरीदती है, गुड़िया खरीदती है और केला खरीदती है। तो गुड़िया और केला का दाम को क्या करना होगा, जोड़ना होगा और इसमें घटा देना होगा, ठीक है। 300 में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। सलीम के पास 250 रुपया है, वह एक आम, एक बॉल और केला खरीदता है। इसमें 3 सामान खरीदता है, तीनों को जोड़ के 250 में क्या करेंगे, घटा देंगे। तीनों का दाम को क्या करना होगा, जोड़ना होगा और 250 में घटा देना होगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें कह रहा है शीला के पास 500 रुपया है, वह एक गेंद, एक आम एवं एक छाता खरीदती है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आम है, गेंद है और छाता है। तो तीनों सामान का दाम को जोड़ लेंगे और 500 में क्या करेंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारा सवाल को हल कर दिए हैं। आप यहाँ पर सिर्फ देख लीजिए और जल्दी जल्दी कर लीजिए, इसलिए मतलब समय कम लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही इसको हल कर लिया है। तो 2 नंबर का सवाल को कैसे लिखना है, इस तरीके से देखिए, लिखिए गुड़िया का मूल्य 40 रुपया, केला का मूल्य 20 रुपया। तो कुल खर्च हो जाएगा कितना, हो जाएगा 40 और 20 जोड़िएगा तो 60 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर वापस मिलेंगे, ठीक है, कितना वापस मिलेंगे, तो कुल पैसा उसके पास कितना था, 300। तो 300 में 60 रुपया को घटा देना है। 300 में 60 रुपया घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 240 रुपया, ठीक है। 240 रुपया आ जाएगा आंसर। अब आगे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखना है, आम का मूल्य 30 रुपया, बॉल का मूल्य 50 रुपया, केला का मूल्य 20 रुपया। तो तीनों को इसमें क्या करना है, एक साथ ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर कुल खर्च लिख के 100 आ जाएगा, ठीक है। इधर 30 20 50, ठीक है, 30 20 50 50 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं वापस मिलेंगे, इस तरीके से लिख लेना है। तो कुल पैसा जो था, कितना था पैसा, 250 रुपया, 250 में एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 150, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है। देखिए गेंद का मूल्य लिखना है 50 रुपया, आम का मूल्य 30 रुपया, छाता का मूल्य 50 रुपया। तीनों सामान को जोड़ने के बाद कितना पैसा आ जाएगा, देखिए कुल खर्च में इस तरीके से लिख लीजिएगा 130 रुपया, ठीक है। तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 130 रुपया। अब यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, वापस मिलेंगे तो कितना, 500 रुपया में 130 रुपया को घटा देना है, तो वापस मिलेंगे कितना, 370 रुपया। घटाने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में कर रहे हैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी आप लिखते चलिए, जल्दी इसको खत्म करना है, इसीलिए इस तरीके से हम पहले ही इसको सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। एक एक करके बताना शुरू करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुल्ताना के पास 10 रुपया है, ठीक है, इसे 10 रुपया के बदले खुले सिक्के चाहिए, बताइए। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन में कह रहा है 1 रुपया के कितने खुले सिक्के मिलेंगे। यहाँ सिक्के की संख्या यहाँ पर आपको लिख देना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। सुल्ताना के पास 10 रुपया है, ठीक है, इसे 10 रुपये के बदले, मतलब उसको 10 रुपया का सिक्का नहीं चाहिए, मतलब नोट भी नहीं चाहिए, सिक्का भी नहीं चाहिए, उसको 1 1 रुपया का नोट चाहिए या फिर सिक्का चाहिए। तो सिक्का चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्का, तो कितना सिक्का चाहिए, तो 10 गो होगा, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे,
ठीक है ना। तो 10 सिक्के खुले सिक्के मिलेंगे, ठीक है। अब 2 रुपया के कितना होगा, तो 2 पंचे 10, तो 5 गो मिलेगा, ठीक है ना। 2 रुपया का इस तरीके से 2 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 2 रुपया। तो ये 2 रुपया का सिक्का हुआ, ये भी 2 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, तो कितना हो जाएगा टोटल 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे यहाँ पर भर लीजिए 10 सिक्के 5 सिक्के। अब यहाँ पर देखिए 5 के कितने खुले सिक्के मिलेंगे, तो 2 को मिलेगा, ठीक है। 5 रुपया का नोट, मतलब सिक्का भी बोल सकते हैं, नोट भी बोल सकते हैं, सिक्का ही मान लीजिए। 5 रुपया का खुला सिक्का और फिर और एगो 5 रुपया का खुला सिक्का, तो कितना हो गया, 2 गो हो गया, है ना। एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, 2 गो हो गया। देखिए यहाँ पर आपको 10 भर लेना है, या 5 भर लेना है, या 2 भर लेना है, हो जाएगा आंसर। चलिए आगे, इसमें देखिए कह रहा है आप किसी को 8 रुपये देने के लिए, देखिए ध्यान से, देने के लिए कौन कौन से नोट का उपयोग करेंगे, उसे कितने तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पैसा दिखाते हैं आपको, ठीक है, यहाँ से आपको समझाते हैं। तो देखिए 1 रुपया का जो ये सिक्का है, इसको आप 8 गो लीजिएगा तो 8 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और 2 रुपया का सिक्का अगर 4 गो लीजिएगा तो 8 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 तरीका हुआ, ये एक तरीका हुआ, और ये एक तरीका हुआ, 2 तरीका हुआ। और एक आप ऐसे ले सकते हैं, ये 5 रुपया का एक को लीजिए, 2 रुपया का एगो लीजिए, और 1 रुपया का एगो लीजिए, ठीक है। तो ये 5 रुपया इधर, इधर 2, 5 2 7, 7 और इधर 1, 8, जोड़ देने पर कितना हो जाएगा 8। तो 8 रुपया कितना तरीका हो गया, ये एक तरीका, ये 2 तरीका, ये 3 तरीका, टोटल 3 तरीका हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 तरीका दिया हुआ है लिखने का जगह। तो यहाँ पर कैसे लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिए, 8 रुपया दिया हुआ है ना, तो इसको 1 रुपया का सिक्का लीजिए 8 गो, तो कितना हो जाएगा 8 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर रुपया का चिन्ह लगा दीजिए पहले, ठीक है, आगे में रुपया का चिन्ह लगा दीजिए, तो यहाँ भी रुपया हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा, 2 रुपया का सिक्का लीजिए, 2 चौके 8, 4 को लीजिएगा तो 8 रुपया पुर जाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से ये 2 तरीका ज़्यादा बढ़िया होगा, ज़्यादा परफेक्ट होगा, है ना। तो यही 2 तरीका के लिए जगह दिया हुआ है, और अलग अलग सिक्का लेने पर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ज़्यादा परफेक्ट आंसर नहीं होगा, इसीलिए ये दोनों तरीका आप लिख लीजिए, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है, पेंसिल के एक डिब्बे पर 28 अंकित है, मतलब कोई पेंसिल का डब्बा है, ठीक है। उसमें कितना लिखा हुआ है, उसमें 28 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है। पेंसिल के 5 डिब्बे खरीदने के लिए कितने रुपये देने होंगे। तो बहुत ही आसान है, एक डब्बा का दाम है 28 रुपया, ठीक है, एक डब्बा का दाम 28 रुपया है। तो 5 डब्बा लेना है, तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4 रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 140 रुपया आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं ऐसे करके, 28 रुपया गुना 5, तो गुना करने पर हो जाएगा 140 रुपया, ठीक है। यहाँ पर रुपया का चिन्ह लगा दीजिए, अच्छा से लिख देते हैं इसको। देखिए ये हो गया आपका रुपया का चिन्ह 140, ठीक है। देख सकते हैं आगे क्वेश्चन कर रहा है, पैसे में बदलिए, पैसे में आपको चेंज करना है। यहाँ पर देखिए 2 रुपया 50 पैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर 50 पैसे। देखिए ध्यान से, ये दशमलव के पहले वाला भाग जो है ना, ये रुपया का भाग है, ठीक है, और दशमलव के बाद वाला ये पैसे का भाग है, ठीक है। ये रुपया का भाग है और ये पैसा का भाग है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसे में आपको चेंज करना है ना, तो देखिए 2 रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपया में 100 पैसे होता है, ठीक है। तो 2 रुपया में कितना होगा, 200 पैसे होगा, ठीक है, 200 पैसे होगा क्या नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 रुपया में 200 पैसे और इधर 50 है, तो कितना हो जाएगा, इधर 200 पैसे हुआ और इधर 50 पैसे पहले से है, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, दशमलव को सिर्फ हटा देना है और साथ में मिला के जुला के लिख देना है, ठीक है, हो जाएगा आंसर। 250 लिखिए ना, हो जाएगा आंसर 250 पैसे, मतलब 250 पैसे हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी वही होगा, 15 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुना 100, तो कितना हो जाएगा 1500 पैसे हुआ, 1500 पैसे। और इधर देखिए 05 है, तो इसको जोड़ दीजिएगा, इसमें 05, तो कितना हो जाएगा, ये 1505 आ जाएगा, आएगा क्या नहीं, आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1505 भर दीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, देखिए
इसमें आपको भरना है 250। ठीक है, इधर आगे रुपया का इस तरह से चिन्ह नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या करना होगा, तो इसमें 1505 लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या करना होगा, इसमें 850 हो गया आंसर। ठीक है, 5 तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, 50। और इसके लिए क्या होगा, तो बस एकदम पॉइंट को हटाइए और लिखिए ना 128 और इधर 50। ठीक है, ये 0 है तो इतना पैसे हो जाएगा। और इसमें 89 इधर 50, 8,950 पैसे। इसमें देख सकते हैं 12,850 पैसे, इसमें 850 पैसे, इसमें 1,505 पैसे, इसमें 250 पैसे। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको ज़्यादा कैलकुलेशन करके ज़्यादा हल करके बनाने से इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 3 रुपया बराबर देख सकते हैं, 3 रुपया को 300 पैसे इस तरीके से करना होगा। और इधर 50 को कुछ नहीं करना होगा, 50 पैसे इस तरीके से आते जाएगा, इसमें लास्ट में जुड़ जाएगा इसके साथ, तो 350 पैसे पूर जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है, तो कमेंट करिएगा कि हमको समझ में नहीं आया है, तो इसका अलग से वीडियो बना देंगे और उसमें कलम और कॉपी में लिख के अच्छे से हल करके दिखा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कह रहा है 15 रुपया का एक आइसक्रीम मिलता है। देखिए ध्यान से, एक आइसक्रीम 15 रुपया का है। ठीक है, सपना ने 2 आइसक्रीम खरीदा, उसे कितने पैसे देने होंगे। देखिए बहुत ही आसान है, 2 आइसक्रीम है तो 2 को 15 टका देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 15 कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं। 15 को 15 से नहीं जोड़िएगा तो 15 को 2 से गुना कर दीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपया गुना 2 बराबर हो जाएगा 15 दूना 30 रुपया। तो रुपया का चिन्ह पहले लगा देते हैं, इधर लिख देना है आपको 30, हो जाएगा आंसर। इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें कह रहा है जानिए, क्या जानिए, तो देखिए 350 पैसे को लिखते हैं किस में, रुपया में और पैसा में। कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 350 है ना, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा वाला जो है ना ये आपका रुपया हो जाएगा, और बाकी जितना है बच गया 50 जो है ये आपका पैसा बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से रुपया का चिन्ह लगा लीजिएगा। ये 3 जो है ये आपका क्या हो गया, रुपया, तो 3 लिखिएगा, दशमलव दे दीजिएगा। उसके बाद बाकी जो 50 बचा ये आपका पैसे हो जाएगा, तो बाकी इधर पीछे तरफ दशमलव के लिख देना है 50। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको समझा देते हैं आपको लिख के कैसे यहाँ पर भरना है। देखिए 2 रुपये 25 पैसे, तो क्या करना होगा, पहले रुपया का चिन्ह को देना होगा, इसको अच्छा से रोट गड़बड़ा जाता है। देखिए ये हो जाएगा 2 रुपया, दशमलव दीजिए। ठीक है, दशमलव को देने के बाद इधर 25 जो है ना, इस 25 को लिख देना है पीछे में। ठीक है, तो हो जाएगा पैसे। ठीक है, 3 रुपये 75 पैसे, तो 3 लिखिए, आगे में रुपया चिन्ह देने के बाद दशमलव दीजिए और 75 लिख दीजिए, 75 हो गया आंसर। आगे देख सकते हैं यहाँ पर 5 रुपये और 25 पैसे, तो यहाँ पर रुपया का चिन्ह देने के बाद 5 लिखिए, दशमलव दीजिए, उसके बाद 25 लिख दीजिए, हो जाएगा इस तरीके से आंसर। आगे यहाँ पर 14 रुपये 99 पैसे, तो यहाँ पर रुपया का चिन्ह देने के बाद 14 लिखिए, दशमलव दीजिए, उसके बाद 99 लिख दीजिए, हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको भर लेना है। ठीक है, तो कॉपी में फटाफट उतारिए क्वेश्चन को, आंसर बना लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, सावित्री गई बाजार, तो क्या खरीदने गई भाई, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ मूल्य सूची है, मतलब यहाँ पर कितना दाम है उसका सूची दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है। कलम का दाम 20.5 टका, मतलब 20 रुपया 50 पैसा, 20.5 रुपया हुआ ना। पेंसिल का दाम 5 टका है ना। स्केल का दाम कितना है, देखिए 10 रुपया। रबर का दाम 4 रुपया। कॉपी का दाम 25 रुपया। समझ में आ गया। ये राजू जनरल स्टोर है। ठीक है, ये राजू का दुकान है। राजू देख सकते हैं यहाँ पर बैठा हुआ है, दुकान चला रहा है ना। तो यहाँ पर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या क्या खरीदती है सावित्री। सावित्री ने 1 रबर, 1 कलम और 2 कॉपियाँ खरीदी। अब देखिए राजू दुकान वाला एक बिल बनाकर दिया, किसको दिया, तो सावित्री को दिया। तो यहाँ पर आप डेट लिख लीजिएगा,
ठीक है, अपने अनुसार कि किस दिन गया। और यहाँ बिल संख्या हालांकि दिया हुआ नहीं है, ये सब जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए ये राजू जनरल स्टोर का नाम दिया हुआ है, कौन दुकान है उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्रम संख्या देख सकते हैं, मतलब कई गो सामान खरीदा हुआ है, 3 गो सामान खरीदा। सामान का यहाँ पर नाम है सामग्री, सामग्री मतलब सामान। रबर खरीदी, कलम खरीदी, कॉपी खरीदी, ठीक है। अब कितना कितना मात्रा में खरीदी, तो एगो रबर खरीदी है 1 पीस, कलम खरीदी है और 2 पीस कॉपी खरीदी है। इधर दर दिया हुआ है और इधर मूल्य दिया हुआ है, मतलब दाम दिया हुआ है कितना लगा। तो एक रबर खरीदती है तो 4 रुपया लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। कलम 1 किलो खरीदती है तो 20.5 रुपया ही लगेगा, 20 रुपया 50 पैसा, है ना। कॉपी खरीदती है 2 गो तो 25 रुपया करके एक कॉपी का दाम, तो 2 कॉपी का दाम कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 रुपया। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जोड़ना है, तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा आंसर, 74 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 74 रुपये 50 पैसे। ये बिल बन गया, ये बिल है दुकानदार का, राजू जनरल स्टोर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक सॉल्व हो चुका है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन जो है ना अगला वीडियो में करेंगे। अगर एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन कर देते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर बनाने में दिक्कत होगा, मतलब अपलोड करने में ज़्यादा समय लग जाएगा, तो फिर आपको वीडियो समय पर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।